नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और खबर है जहां शिक्षा विभाग की ओर से कुंभलगढ़ में 22-23 अगस्त को 2 दिवसीय चिंतन बैठक आयोजित की गई है, जिसका नेतृत्व शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने किया है। बैठक का उद्देश्य विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य और जिम्मेदार नागरिक निर्माण पर मंथन करना था। समापन सत्र में मंत्री ने कहा है कि बैठक के निष्कर्ष शिक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक सीताराम जाट ने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान और कौशल और व्यावसायिक शिक्षा पर चर्चा की है। बता दें, राज्यसभा सांसद महिमा कुमारी ने करियर काउंसलिंग की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। वहीं बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, कौशल, व्यावसायिक शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, पारदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए हैं। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। जो हमको यहाँ इस चिंतन बैठक में जो मंथन के बाद जो प्राप्त हुआ है उसको हम शिक्षा विभाग में लागू करेंगे और उसके आधार पर हमारी जो व्यवस्थाएं हैं पहले भी बेहतर है, पर उससे भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था को करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि लगातार आप देख रहे होंगे, कुछ दिनों से आया है कि हमारी बिल्डिंग्स गिर रही है, लेकिन बिल्डिंग्स एक दिन में जर्जर नहीं हुई, वर्षों से इसको देखा नहीं गया, इसके कारण से हुआ है। तो हमने अब ये कोशिश की, यहाँ भी हमको मार्गदर्शन मिला है कि उसका थर्ड पार्टी ऑडिट करना चाहिए, थर्ड पार्टी निरीक्षण कराना चाहिए। इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे। आगे उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जिस प्रकार से दवाइयों पर लिखी होती है या अन्य पर लिखी होती है, उसी प्रकार से हम बिल्डिंग्स पर भी लिखा करेंगे, ताकि वो अवधि पूरी होते ही और उस भवन को गिरा दिया जाए, उपयोग नहीं किया जाए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एजुकेशन के जो एक्सपर्ट हैं वो ताकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जो खड़ी बिल्डिंग्स हैं उसकी भी अंतिम तिथि निकाल सकते हैं कि यानी उसकी उम्र कितनी बची है। यदि वो इसमें सफल हो जाएंगे तो हम बिल्डिंग्स पर लिखाना हम ये प्रारंभ करेंगे। हम जो इंजीनियर्स हैं उनको बीच बीच में प्रशिक्षण देंगे, ताकि उनका नई नई टेक्नोलॉजी से ज्ञानवर्धन होता रहे। और हमने ये भी तय किया यदि किसी ने हल्की बिल्डिंग का निर्माण किया तो उस ठेकेदार और जो इंजीनियर्स उसकी सुपरविजन में या जो उसके देख रेख में बन रही थी उससे वसूल करेंगे। ये हमने तय कर दिया है। और इस प्रकार से हमारे 11 सत्र हो रहे हैं। इसमें मिड डे मील के बारे में हमारी चर्चा हुई, जिसे उसमें बताया है एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको पूरी तरह से हम चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य यही है कि अच्छी शिक्षा हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और भारतीय ज्ञान परंपरा से ओतप्रोत शिक्षा हो। इसके साथ साथ रोजगार परक शिक्षा हो, उसको हम पूरी तरह से लागू करेंगे। उसको कैसे लागू करना चाहिए, इसके लिए भी यहाँ विशेषज्ञों ने पूरी जानकारी दी है। वैसे हमने लगभग 90% टास्क उसके पूरे कर लिए हैं, और उसमें और अच्छा परिष्कृत कैसे कर सकते हैं इस पर भी हम काम करेंगे। और शिक्षा को छोटे बच्चों के लिए इस प्रकार से बनाएंगे वो आसानी से सीख सके, जैसे कि खेल खेल में सीख जाए। कई बार गिनती कराना, पढ़ना, अक्षरों का ज्ञान, ये खेल खेल में ही बच्चे सीख जाएं, इस प्रकार का भी हमारा रहेगा। एनसीईआरटी वालों ने जो मैप बताया है उसमें वो नक्शे में पूरा राजपूताना को मराठा बता दिया है, तो बिल्कुल ही गलत है। और हमेशा से कुछ है कि मेवाड़ के इतिहास को कुछ गड़बड़ करके बताते। तो मेरी बात हुई थी वहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी से, शिक्षा मंत्री जी से, और उन्होंने एक कमेटी बिठाई है और उसका जल्दी निवारण होगा। तो ये बात मैंने वहां तक पहुंचा दी है। बाकी लोगों ने भी बोला है, जैसे जैसलमेर भी कभी मराठा के अधीन नहीं था, तो ये सब चीजें जो हुई हैं तो सब बातें वहां तक पहुंच गई हैं।